नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैंने एक दीवार पे लिखा हुआ देखा, मुझे बहुत ही प्रिय लगा वो वाक्य कि व्यक्ति उच्चारण से नहीं लेकिन उच्च आचरण से महान बनता है। कितनी गहरी और सुंदर सी बात है ना। उच्चारण करने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन उच्च आचरण का प्रदर्शन करने वाले बहुत कम रह गए हैं। और आज समाज को ऐसे ही आचरण के द्वारा शिक्षा देने वालों की आवश्यकता है। मुझे याद आता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री थे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, उनसे पूछा जाता था कि आप ऐसे समारोहों में भाग क्यों नहीं लेते हैं, सामने क्यों नहीं आते हैं। तो हमेशा कहा करते थे कि देखो, जो ताजमहल है ना, उसमें 2 पत्थर लगे हुए हैं, एक नींव में और एक शिखर पर। मैं चाहता हूं कि मैं नींव का पत्थर बनूं। नींव के पत्थर का महत्व तो कहीं ज्यादा है जो शिखर पे लगा हुआ पत्थर है उससे। ये उच्च आचरण को दिखाता है। और ऐसे ही उच्च आचरण के धनी आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आप हैं श्री गुलाब चंद कटारिया जी, जो राजस्थान के गृह मंत्री हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और एक मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कटारिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कटारिया जी, विशेष करके आप गृह मंत्रालय में हैं, तो आज जो देश की स्थिति है, उस स्थिति में परिवर्तन के लिए विशेष किस प्रयास को आप आवश्यक मानते हैं? तो क्या है कि जब तक व्यक्ति स्वयं अपने के बारे में विचार नहीं करेगा, केवल बाहरी आवरण से सुधार का प्रयत्न करेंगे, उतना असर नहीं करता है जी। व्यक्ति अंतर मन से जब वो इस बात को स्वीकार करेगा कि जो अधिकार मुझे है उस सामने वाले का भी अधिकार है, जी जी। अर्थात जियो और जीने का जो एक ध्येय वाक्य है, उसको हर व्यक्ति अपने जीवन के साथ जब तक तारतम्य के साथ जोड़ेगा नहीं, तब तक जो विश्व शांति की जो कल्पना करते हैं वो सफल नहीं होगी। और आज की तारीख में दुनिया का कोई सा भी देश, कोई सा भी व्यक्ति, कोई सा भी किसी भी जात और बिरादरी को शांति सब चाहते हैं। जी जी। और शांति मिलने का एकमात्र रास्ता अगर कोई है तो व्यक्ति को अपने अंतः मन में इस बात को बिठाना पड़ेगा जी। कि मैं जो काम कर रहा हूं वो दूसरे वाले को पीड़ा पहुंचाने वाला तो नहीं है। अगर कोई दूसरा मुझे पीड़ा पहुंचाता है तो मुझे कष्ट होता है, वैसा ही कष्ट मेरे द्वारा भी सामने वाले को अगर पहुंच रहा है तो वो न पहुंचे। और उसके लिए व्यक्ति को आध्यात्म की ओर आना ही पड़ेगा। एकमात्र जगह ऐसी है जहां व्यक्ति अंतर्मन से अपने आप पर विचार करता है और फिर उसमें परिणति अपने आप आती है। जी जी, मतलब आध्यात्म बहुत आवश्यक है अपने परिवर्तन के लिए, शांति के लिए। आप एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में, कटारिया जी, अभी आए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है जो पूरे विश्व में इसी शांति का और आध्यात्म का संदेश दे रहा है। विद्यालय के बारे में क्या कहेंगे? देखो, इसीलिए आपने देखा होगा कि ब्रह्मा कुमारी का आज जो विस्तार हुआ है, जो लोगों का इसके साथ जुड़ाव हुआ है, जिन आधारभूत बातों को जनता ने स्वीकार किया है, वो ओम शांति है जी। अर्थात हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसे शांति मिले, और ब्रह्मा कुमारी का ध्येय वाक्य भी ओम शांति है। जी जी। मैं भी पिछले 30-40 वर्षों से इस क्षेत्र में आता जाता हूँ। मैं सोचता हूँ जो डिसिप्लिन, जो समर्पण, जिस भावना से लोग अपने आप को यहाँ समर्पित करके काम कर रहे हैं और बाकी को भी इस शांति की ओर प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं जी। वही प्रयास का परिणाम है कि आज ये देश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बना पाया। जी जी। ये पहचान बनाने के लिए समर्पित लोग चाहिए। दीदी और इन लोगों ने जिस समर्पण भाव से इस संगठन को अपना एक तरह से जीवन समर्पित किया है, उसके कारण से आज ये जो कुछ भी फुलवारी जो सजी है, जी जी। वो बिना समर्पण के नहीं हो सकती, बिना अपने जीवन के आदर्श से नहीं हो सकती। जी। व्यक्ति सीखता है देख करके। भाषणों से अगर दुनिया सुधर जाती तो हम कई लोग हैं जो भाषण देने वाले, भाषण से व्यक्ति नहीं सुधरता है, व्यक्ति के आचरण को देख करके व्यक्ति सुधरता है। जी जी। तो जो एक आचरण में परिवर्तन यहाँ लाया जा रहा है, तो क्या कटारिया जी ऐसा लगता है कि जो ईश्वरीय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान या मूल्यों की शिक्षा ब्रह्मा कुमारियां दे रही हैं, ये समाज में, संसार में जन जन तक पहुंचना चाहिए? मैं सोचता हूँ कि इसको ठेठ नीचे तक जो आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है, आज भी बहुत इस आदिवासी क्षेत्र में है, उसके जीवन में ये कैसे प्रवेश करे, क्योंकि उसके जीवन में जो आज कमी है
वो उसके जीवन जीने की पद्धति में कमियां के कारण से है। उसको अगर हम सुधारेंगे तो व्यक्ति अपने आप आगे बढ़ जाता है। मामा बालेश्वर ने बांसवाड़ा में जिस समर्पित भाव से काम किया कि आदिवासी बच्चों को पढ़ाया भी सही और व्यसन मुक्त कर दिया, तो वास्तव में समाज को अगर बहुत आगे बढ़ाना तो जो सबसे अंतिम छोर पर बैठा है उसके जीवन में ये जो जीवन जीने की जो कला है, इसको हम कितना प्रभावी ढंग से लाने का प्रयत्न करेंगे, वो हमारी सफलता का सबसे बड़ा काम है। क्या मूल्य शिक्षा यदि हमारे सिलेबस में शामिल कर दिया जाए, जैसे कि ब्रह्मा कुमारीज भी विशेष करके मूल्य शिक्षा पे लगातार जोर देती हैं, तो क्या एक परिवर्तन जो हम चाहते हैं वो संभव हो पाएगा? दुर्भाग्य क्या है कि इस देश में धर्मनिरपेक्ष एक ऐसा गलत प्रयोग हो गया कि जिसके कारण से कुछ ही धर्म की बात है, धर्म नहीं है। कोई भी धर्म हो, कभी भी व्यक्ति को गलत बात सिखाता ही नहीं है। चाहे दुनिया का हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई धर्म ग्रंथ ऐसा देख लें जिसमें कोई गलत बात नहीं लिखी है। दुर्भाग्य है कि उनके अनुसार जीवन जीने वाले लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इसको जिस ढंग से व्याख्या की, और हमने हिंदुस्तान को एक धर्म निरपेक्ष, हम पंथ निरपेक्ष कहें ये तो समझ में आ सकता है, पर धर्म निरपेक्ष करके अगर आपके सिलेबस को हम जोड़ते हैं तो हम एक तरह से सांप्रदायिक हो जाते हैं। दुर्भाग्य से इस सांप्रदायिकता के इस जहर को जब तक इसको धीरे धीरे कम नहीं करेंगे, अच्छी बातें जहां से भी हमको प्राप्त होती है वो किसी धर्म की ठेकेदारी नहीं होती है, वो व्यक्ति के जीवन को सुधारने का आधार बनता है, उसको लेकर के आगे बढ़ने। और समय समय जब भी हमको मौका मिला, हमने सिलेबस में ऐसे परिवर्तन करने का प्रयत्न किया है। जी, क्योंकि वहां से ही एक परिवर्तन की शुरुआत होगी, ऐसा तो सभी मनीषी मानते ही हैं। एक विशेष चीज कटारिया जी, बाबू गांधी जी का भी स्वप्न था कि राम राज्य की स्थापना हो, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक नारा दिया कि अच्छे दिन आएंगे। तो ये जो राम राज्य है या अच्छे दिन है, वो आपके हिसाब से क्या है, क्या होगा? देखो, अच्छे दिन मैं उसको मानूंगा कि जो हमारा नेतृत्व राजनीति में कर रहा है उसका स्वयं का जीवन एक आदर्श जीवन हो जी। वो ईमानदारी से काम करने का प्रयत्न करे तो ईमानदारी नीचे चली जाएगी, लेकिन अपने जीतने के लिए जोड़ तोड़ करके कैसे भी मुझे पद पर आना है और जिन मर्यादाओं को तोड़ करके जीतते हैं, वो देश में उस प्रकार का वातावरण नहीं बना सकते हैं। गांधी जी इसलिए हुए थे कि उन्होंने एक लंगोटी गांव में जाने के बाद लोगों के पास पहनने के कपड़े नहीं, धोने के कपड़े नहीं, इसके कारण से लंगोटी लगाई, इसलिए महात्मा गांधी बन गया, नहीं तो मोहनदास करमचंद गांधी रह जाता है। जी। तो जीवन में, समाज में अगर सुधार चाहते हैं तो पहले अपने से उसकी पालना करना अगर शुरू करेगा तो देश में सुधार होगा। लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के युद्ध के समय में सोमवार के दिन व्रत रखने की बात की, सारे देश के छोटे छोटे बच्चों ने भी व्रत रखा, क्योंकि नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का जीवन कैसा है वैसा देश बनता है। हमारे यहाँ व्यक्ति के साथ देश की आगे बढ़ता है। एक विवेकानंद आया, अभी आया है, कोई बहुत वर्ष पहले तो नहीं आया है। कोई कहते हैं भगवान राम कब पैदा हुआ, मुझे तो पता नहीं, पर विवेकानंद तो अभी पैदा हुआ है ना। उसने भी इस बात को जता दिया कि वास्तव में हिंदुस्तान में क्षमता है, केवल उसको उभारने की जरूरत है। जिस अध्यात्म की बात की थी विवेकानंद जी ने भी, जी, दादी जानकी जी भी अध्यात्म की एक बहुत ही चैतन्य जीती जागती। इसीलिए आपने देखा होगा ना, इतना प्रचार प्रसार और इतने लोग उससे जुड़ करके समर्पित भाव से अगर काम कर रहे हैं जी, तो कोई बिना देखे तो व्यक्ति समर्पण नहीं करता है। जी। तो इतने लोगों का समर्पण भाव से अपनी जिंदगी इसमें लगा करके समाज को, देश को उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं प्रेरणा तो है, और प्रेरणा के आधार पे ही काम चलता है। चलते कटारिया जी, बस एक बात तो दादी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए आपकी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहे, हमारा नेतृत्व करती रहे, और हम उनसे ये आशीर्वाद और वरदान मांगते हैं कि हम राजनीति में काम करते हैं, ईमानदारी और बिल्कुल निष्पक्ष होकर के इस समाज की आवश्यकता के अनुसार अपने सारा जीवन को समर्पित करें। ये दादी का आशीर्वाद मिले, प्रभु से भी यही मांगता हूँ, उनसे भी यही मांगता हूँ, ताकि मैं अपने काम को अच्छे ढंग से कर सकूँ। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। याद आता है कि दादी जी हमेशा ही जब भी मैं उनके प्रवचन सुनता हूँ तो 3 बार ओम शांति का उद्घोष करती हैं, और वो कहती हैं कि ये 3 ओम शांति इसलिए कि मैं भी शांत रहूं, मेरा परिवार भी शांत रहे और समूचा संसार भी शांत रहे। कितनी सुंदर भावना है ना। इस भावना को लेकर के यदि हम चलते हैं तो सचमुच वो दिन दूर नहीं जिसकी कल्पना हम सदियों से करते आ रहे हैं कि ये समाज, ये संसार
राम राज्य हो, वो राम राज्य तभी आ पाएगा। और व्यक्तिगत रूप से मुझे भी ये लगता है मित्रों कि शुरुआत हम सबको स्वयं से करना चाहिए। कई बार हम दूसरों को देखते हैं और दोष देते हैं कि ये ऐसा करते हैं इसलिए समाज में अशांति है। हो सकता है वो ऐसा कर रहे हैं इसलिए अशांति हो, लेकिन क्या परिवर्तन की शुरुआत हम स्वयं से ना करें? यदि मैं स्वयं शांत रहूं, अपने जीवन में आध्यात्म को, मूल्यों को शामिल करूं, तो मेरे जीवन को देखकर, जिस आदर्श की हम बात कर रहे थे शुरुआत में, उच्च आचरण को देखने वाले आज बहुत लोग हैं और वो सोचते हैं कि ऐसे आदर्श हमें दिखाई दें ताकि हम भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। तो क्यों मैं दूसरों में आदर्श ढूंढूं, मैं स्वयं क्यों ना आदर्श बन जाऊं। तो आप स्वयं अपने जीवन को आदर्श बनाएं, दूसरों को प्रेरित करें और समाज को एक श्रेष्ठ परिवर्तन के पथ पर ले चलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।